पहचानो मुझे? हम्म, हम्म, अब खुली तुम्हारी आंखें। जब से आई हो तब से सो ही रही हो। मुझे नहीं पता था कि इस दवाई का इतना असर होने वाला है तुम पे। हेलो, इट्स मी। परेशान हो गई हो देखकर? हम्म? क्या सोचा था तुमने कि अब कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी? हम्म? अब मैं तुम्हें कभी देखूंगा नहीं। तुम्हारी जान छूट गई मुझसे। बट लुक, यू आर हियर विद मी। हाँ, लाने में काफ़ी मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली तुम आ गई। और तुम्हें लाने का मकसद तुम्हें तकलीफ़ देना या तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ देना नहीं था। मेरे कुछ सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ तुम दे सकती हो, और मैं नहीं चाहता था कि मैं सारी ज़िंदगी उन सवालों के साथ ज़िंदगी गुजारूं। सो तुम्हें यहाँ ले आया। हम्म, तुमने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मैं ही हूँ। और हाँ, जब मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो तुम जा सकती हो जहाँ जाना चाहती हो, जिसके साथ जाना चाहती हो। जा कह सकती हो। तुम तो चली गई हो, मुझे छोड़कर, मुझे भूलकर। हम्म, सब कुछ भुला दिया तुमने। एक झटके में सब कुछ भुला दिया। हम्म, तुम तो बड़े दावे करती थी, पर कुछ भी नहीं। जब मैं पीछे देखता हूँ और रियलाइज करता हूँ इन द पास्ट तुम्हारे साथ इस रिलेशन को, तो मुझे तुम्हारे बहुत से मोटिव्स नजर आते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इट वाज वेरी लॉयल एंड सिंसियर थिंग। मुझे ऐसा लगता है दैट यू वर आफ्टर समथिंग। मे बी इट्स माई मनी, इट्स माई फेम, और इट्स माई पावर। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि हर जगह उंगली नहीं देते। कुछ चीज़ें, कुछ जगहें सही नहीं होती, वहाँ उंगली कट जाती है, चल जाती है, या सरप्राइजिंगली बाजू मिल जाता है। हाँ, मैं समझा था कि तुम्हें अंदाज़ा हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें अंदाज़ा हो गया है कि मेरा प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें आते जाते तुम्हारा पीछा करता हूँ। हम्म, मुझे लगा था कि तुम्हें सब पता है, पर तुम्हें तो कुछ एहसास ही नहीं था। हम्म, क्या ये नॉर्मल था? नॉर्मली लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, तुम्हें छुप छुप के देखते हैं। नहीं ना, नहीं था नॉर्मल। मैं ना तुमसे प्यार करता था, करता हूँ, और करता रहूंगा। बस इंटेंसिटी चेंज हो गई है। हम्म? अब शायद प्यार तो वही रहे, लेकिन मुझे इन रिटर्न कुछ ना चाहिए हो। हम्म? और क्या तुम मुझे जानती नहीं थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? हम्म? तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो, जानती थी, और अब जानती रहोगी। तो वेलकम टू माय रूम। और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ दैट आखिर क्या वजह बनी तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट क्यों किया?
क्या कमी थी मुझ में? हुँ? या तुम्हें ऐसा क्या चाहिए था जो मेरे पास नहीं था? बताओ, बोलो। सब कुछ तो है मेरे पास। तुम नाम लो, सब कुछ है मेरे पास। तो फिर भी तुम्हारे इनकार की, मेरे इस प्रपोज़ल के रिफ्यूज़ल की कोई रीज़न नहीं समझ आ रही। अजीब तकलीफ़ में हूँ जब से तुमने रिजेक्ट किया है। हुँ? ऐसा लगता है पूरी दुनिया से रिजेक्ट हो गया। जहाँ मैं काम करता हूँ, जिन लोगों में मैं उठता बैठता हूँ, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने मोहल्लेदारों में, अपने इर्द-गिर्द के सारे सर्कल्स में, ऐसा लगता है रिजेक्ट हो गया हूँ। हुँ? तुमने मुझे ऐसी फ़ील क्यों दी? मैंने तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचा था। बहुत अच्छा सोचा था। लगता था शायद हम सारी ज़िंदगी साथ रहेंगे। शायद तुम मेरी मोहब्बत की कदर करोगी, लेकिन तुम एक बेकदरी औरत हो, नाशुक्री, आई हुई नेमत की कदर नहीं करती। हुँ? शायद तुम ऐसे ही करती आई होगी बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन मैं उन बहुत सारों से बहुत अलग हूँ। मैं अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ता, अपना बदला पूरा लेता हूँ। अगर कोई सवाल दिमाग में रह जाए, फँस जाए, तो उसका जवाब ढूँढता हूँ, चाहे मुझे जवाब देने वाले को उठाना ही क्यों ना पड़े। हुँ? मुझे क्यों रिजेक्ट किया तुमने? क्या कसूर था मेरा? यही कि तुमसे बेलौस मोहब्बत की, बगैर किसी लालच के तुमसे मोहब्बत की। क्यों नहीं की तुमने? तुम्हें भी तो करनी चाहिए थी ना। हुँ? मैंने तो यही सुना है कि मोहब्बत ऐसे ही होती है। हुँ? पहले एक शख्स करता है, उसके बाद दूसरा शख्स उसमें गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन मेरी दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मेरी तरफ से तो बहुत मोहब्बत हुई, लेकिन तुम्हारी तरफ से सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी या टाइम पास या जस्ट लाइक अनदर गाय, राइट? हुँ, बट आई एम नॉट दैट। मैं जहाँ आता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, जहाँ अपना कदम रख देता हूँ, जिस चीज़ को छू लेता हूँ, वो मेरी हो जाती है। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं हूँ ही ऐसा। मुझे अब समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें मैं क्या करूँ? तुम्हें मार दूँ? सारी कहानी ख़त्म? हुँ? किस्सा ही ख़त्म? या तुम्हें ज़िंदा रहने दूँ? हुँ? लेकिन ज़िंदा रहने के बाद ये कहानी ख़त्म नहीं होगी। फिर इस कहानी को मैं और ड्रैग करूँगा और ऐसे लिखूँगा जैसे मैं चाहूँगा। चाहे मुझे मेरे जवाब लेने में कुछ मिनट्स लगें, घंटे लगें, कुछ दिन लगें, कुछ हफ़्ते लगें या कुछ साल लगें। तुम्हें यही रहना पड़ेगा, मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हुँ? और मेरा पहला सवाल है कि तुमने मुझे मेरे प्रपोज़ल को कैसे रिजेक्ट किया? मैं दोबारा आऊँगा जवाब लेने।